school, the smart school, ये मेरा school है. G. Ninth class. After understanding this poem, we shall move towards a summary. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ फेमस अमेरिकन पोइट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही मशहूर अमेरिका के पोइट हैं. ही रोड दिस पोइम इन 1922. उन्होंने 1922 में इस पोइम को लिखा. दिस इज़ सिंपल पोइम बट हैज़ थॉटफुल एंड डीप फिलोसफिकल आइडियाज़. ये पोइम बहुत सादा है बट इसमें सादा सी पोइम है लेकिन इसमें बहुत ही डीप, बहुत ही गहरे फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं. आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत गहरे आइडियाज़ हैं. The poet is attracted and fascinated by the beauty of snowfall and nature. Poet जो है वो बहुत ज़्यादा attract होता है और fascinate होता है nature की beauty से. The poet has himself claimed to be a masterpiece of his life's work. खुद इस बात को मानता है, दावा करता है that it is the masterpiece of his life's work. That this poem, Stopping by Woods is on a snowy evening, is the masterpiece of his life's work. Let's see what happened in this poem. Once the poet was passing through woods on a dark winter evening. बहुत ही तारीक मौसम सरमा की शाम में जो है पोइट वो एक जंगल में से गुजर रहा था. The snow was falling and there was complete silence everywhere. There was complete peace and silence everywhere. Snow falling हो रही थी और यहाँ पर मुकम्मल खामोशी थी. It looked as every object of nature is wearing white dress. Due to snow falling ऐसा लग रहा था कि नेचर के हर ऑब्जेक्ट ने यानी कि जंगल में मौजूद हर चीज़ ने वाइट कलर का ड्रेस पहन लिया. ठीक है ना. द पोइट इज़ सो मच इम्प्रेस्ड दैट ही वांट्स टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. ये टू इन्जॉय 2 टाइम्स रिपीट हो गया, एक बार इसको कट कर लें. द पोइट इज़ सो मच इम्प्रेस्ड. पोइट बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है दैट ही वांट्स टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. दैट ही वांट्स टू स्टे हियर टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्स हर. नेचर कभी भी उसको धोखा नहीं देती जो उससे मोहब्बत करता है. ठीक है ना. द ब्यूटी ऑफ नेचर प्रोवाइड्स पीस, प्लेयर एंड हैप्पीनेस टू द पोइट. नेचर की ब्यूटी, कुदरत की खूबसूरती जो है वो पोइट को सुकून, खुशी और खुशियाँ यानी कि बहुत मुसरत मुहैया करती है. ठीक है. द ऑनर ऑफ द वुड्स इज़ इन अ नियर बाई टाउन एंड इज़ अनअवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस इन द वुड्स. द ऑनर, मालिक जो है इस जंगल का, वो एक करीबी गांव में रहता है. ठीक है. करीबी एक टाउन में रहता है और वो इसकी यहाँ पर क्या पोइट यहाँ पर स्टे कर गया है, वो इसकी प्रेजेंस से अनअवेयर है. सो ही कैन नॉट माइंड हिज प्रेजेंस देयर. वो उसकी यहाँ पर प्रेजेंस का माइंड भी नहीं करता क्योंकि वो अनअवेयर है. ठीक है. द पोइट इज़ फुली इंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल सीन बट हिज लिटल हॉर्स थिंक्स इट स्ट्रेंज टू स्टॉप एट अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो फार्म हाउस नियर बाय. उसको तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, वो इस ब्यूटीफुल सीन को एंजॉय भी करता है, लेकिन उसका लिटल हॉर्स जो है उसको ये बड़ा अजीब सा लगता है टू स्टॉप एट अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो फार्म हाउस नियर बाय बिकॉज देयर इज़ नो रेस्टिंग प्लेस. सो ही थिंक्स इट्स स्ट्रेंज. ही चेंजेस हिज द हॉर्स शेक्स इट्स हार्नेस बेल्स. वो अपनी हार्नेस बेल्स को हिलाता है टू आस्क, ये पूछने के लिए वाई दे आर स्टेइंग एट सच अ प्लेस, कि वो यहाँ इस जगह पर क्यों रुके हैं. ठीक है ना. देयर इज़ कम्प्लीट पीस एंड साइलेंस. जेंटल फ्लेक्स ऑफ स्नो आर प्रोवाइडिंग सोलस टू द पोइट. जेंटल फ्लेक्स ऑफ स्नो आर प्रोवाइडिंग कम्फर्ट टू द पोइट. द पोइट इज़ टायर्ड आफ्टर द डेज वर्क एंड अ लॉन्ग राइड. ठीक है. वो सारा दिन काम करने के बाद और इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया है. एंड ही इज़ स्लीपी एंड वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट. वो थोड़ा सा अपने आप वो यानी कि स्लीपी, वो थोड़ा सा अपने आप को मदहोश फील कर रहा है. वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट और आराम करना चाहता है. बट देन द पोइट थिंक्स अबाउट हिज कमिटमेंट्स एंड प्रोमिसेस. ही चेंजेस हिज माइंड एंड रीस्टार्ट्स हिज जर्नी टू रीच हिज डेस्टिनेशन टू कीप हिज प्रोमिसेस. अपना माइंड चेंज करता है और अपनी जर्नी को अगेन स्टार्ट करता है. ठीक है. एंड टू कीप हिज प्रोमिसेस, और अपने प्रोमिसेस के बारे में सोचता है. ठीक है. अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए सोचता है और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देता है. द पोएम इज़ अ प्रूफ ऑफ पोइट्स लव फॉर नेचर. दिस पोएम इज़ अ प्रूफ दैट ही लव्स एंड he loved the poem. I loved the nature very much. He wants to give us a message that we should keep a balance in our love for nature and affairs of life. There is a deep message in this poem. The message of this poem is that we should keep a balance in our love for nature and affairs of life in matters of lives. ज़िंदगी के कामों में और अपनी कंफर्ट में जो है हमें
एक बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट टेक रेस्ट टू मच दैट वी मे फॉरगेट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। हमें इतना ही इस ज़िंदगी की डार्कनेस में, यानी कि ज़िंदगी की आसाइशों में, ज़िंदगी की खूबसूरती में इतना गुम नहीं हो जाना कि हम एकदम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही भूल जाएं। वी शुड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड कीप एन आई ऑन आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट द सेम टाइम। तो हमें ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उसी वक्त हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी नज़र रखनी चाहिए, दैट वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू फुलफिल। Students, there is a last quote. It is easy to dodge our responsibilities and commitments. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी जो कमिटमेंट्स हैं उनको धोखा देना, उनसे जान छुड़ाना तो बहुत आसान है, बट वी कैन नॉट डॉज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डोजिंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट्स। बट हम उस डोजिंग का जो उसका जो रिज़ल्ट होता है ना, उस वक्त जो हमने वो अपने काम फुलफ़िल नहीं किए होते, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो काम नहीं किए होते, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल नहीं की होती, हमें उसका रिज़ल्ट जो फेस करना पड़ता है, उस रिज़ल्ट से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। हम उससे जान नहीं छुड़ा सकते।